स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। 22 जनवरी को विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और इसी के साथ अयोध्या में भक्ति और आस्था का नया अध्याय शुरू हो जाएगा। मंदिर का काम आखिरी दौर में है। रामलला का बाल रूप विग्रह संवर रहा है। अयोध्या में दिव्य राम मंदिर के दर्शन का सौभाग्य जल्द ही मिलने वाला है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चल रही तैयारियों पर देखिए जनता टीवी की एक खास रिपोर्ट। जगदीश जी हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें इस मंदिर की संरचना के बारे में एक बार बताएंगे। जगदीश जी, एक बार हमारे दर्शकों को आप प्रवेश द्वार से गर्भगृह तक के बारे में जानकारी दे दें। यहाँ जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसको मुख्य प्रवेश द्वार है पूर्व की ओर और यहाँ से अभी उसका काम होने जा रहा है। और ये जो है इसके बाद में है सिंह द्वार, नृत्य मंडप, रंग मंडप, इसके बाद में गृह मंडप, दोनों साइड में है प्रार्थना और कीर्तन मंडप और फिर है गृह मंडप। तो ये गर्भगृह, तो इसको लिए हम जा रहे हैं। 350 फीट है लंबाई, ऐसा 268 फीट है और ऊंचाई में जाएगा 161 फीट, ऐसा मंदिर है। जो प्रतिमा स्थापित होनी है उसके बारे में एक बार दर्शकों को बता दें। प्रतिमा जो स्थापित होने जा रही है, 3 प्रतिमाएं तैयार है और अब संत महंत इसके ऊपर 1-2 दिन में निर्णय ले लेंगे। तो 18-19 तारीख को प्रतिमा को यहाँ ला जाएगा, अपनी जगह पे स्थापित होके आज की जो प्रतिमा है उसके सामने की ओर रहेगी, जो पूजा में रहेगी। और ग्राउंड फ्लोर के लिए विग्रह होने के बाद में लोगों के लिए दर्शन के लिए खुला हो जाएगा। और जो रामलला अभी वहाँ विराजमान है, अभी जो रामलला विराजमान है उसी की मूर्ति यहाँ आएगी। चारों भाई है ना, चारों भाई यहाँ आएंगे और 19 तारीख को आएंगे। और भूतल के अलावा जो पहला तल रहने वाला है, पहला स्थल है वहाँ पे राम दरबार है और राम दरबार के रूप में चक्रवर्ती राजा राम वहाँ रहेंगे और वो शायद अगले साल दिवाली के समय बन जाएगा। उसके ऊपर वाला जो है उसमें राम परिवार है, वो बाद में होगा। पूरा कॉरिडोर होने में कितना समय लगेगा? 1-2 साल और है, होती जाएगा। धन्यवाद। जगदीश जी हमारे साथ थे जो विस्तार से बता रहे थे किस तरीके से पूरे मंदिर की संरचना रहने वाली है। कैमरामैन आकाश सक्सेना के साथ वरुण गोयल, जनता टीवी, अयोध्या। मैं जब ये बात कहता हूँ कि दुनिया भर से श्रद्धालु इस नज़ारे को देख रहे हैं, हमारे दर्शक हमें टीवी स्क्रीन के जरिए देख रहे हैं, हम खुद यहाँ पर हैं और वो शायद अनुभूति हम शब्दों में बयां नहीं कर पाए, जितना मर्जी लोगों को बताएं। हाँ। लेकिन हम खुद से बयां नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो बयां करना मुश्किल है, अद्भुत है, अकल्पनीय है। हमने सिर्फ नाम सुना था कि भाई अयोध्या जहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ, लेकिन आप यदि यहाँ आएंगे और उसे देखेंगे तब महसूस करेंगे कि हाँ, यहाँ भगवान श्री राम हर जगह बसते हैं। सरयू के किनारे बैठ जाइए या फिर अयोध्या में एंट्री लेते आपको एक फील होता है वरुण जी, जो आप कह रहे हैं कि शब्दों में बयां नहीं कर सकते। इसके लिए आपको दर्शकों यहाँ जरूर आना चाहिए, आना चाहिए। वाल्मीकि रामायण के 5वें बालकांड के 5वें सर्ग में उन्होंने तुलना की अमरावती से कि इंद्र की अमरावती जैसी अयोध्या थी। अयोध्या बिलगाई गई, बिसराई गई, लेकिन वापस मुझे ऐसा लग रहा है कि पुनर्वैभव की प्राप्ति की ओर वो बढ़ रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये 2 बार नष्ट हुई और ये तीसरी बार बन रही है। यानी इसे आप ये समझिए कि पहले कौशल राज में साकेत, फिर अयोध्या, फिर इसे फैजाबाद और अब फिर से अयोध्या। यानी कुछ भी हो जाए लेकिन भगवान राम का जो आशीर्वाद है वो अयोध्या पे बना रहेगा और वो अस्तित्व कोई किसी से जुदा नहीं कर सकता। इसलिए इसको सबसे पावन पतित भूमि कहा जाता है। कहते हैं कि इतने विनाश के बाद भी यदि कोई 2 चीजें यहाँ रही तो वरुण जी मैं जरूर दर्शकों को बताना चाहूंगी कि एक तो सरयू रही और दूसरी यहाँ की माटी रही। और यहाँ की माटी रही और जो निमंत्रण दिए गए हैं इस बार, उसमें यहाँ की माटी जो है विशेष तौर से भेजी जा रही है। जो विशेष वीवीआईपी को निमंत्रण जा रहे हैं, तो जो ये नगरी की बात हो रही है तो सप्तपुरियां जो बताई गई हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, अवंतिका और द्वारिका, यानी अयोध्या सर्वप्रथम है। अयोध्या सिमट रही थी, अयोध्या कस्बे से भी नीचे रह गई थी, वापस जिला, वापस नगरी। और देश और दुनिया भर में जिस तरीके से अयोध्या वापस स्थापित हो रही है, पुनर्स्थापित हो रही है, वैभव के साथ साथ वो सब कुछ जो उसकी आध्यात्मिकता है वो भी वापस लौट रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और वो लौटेगी। और ये भगवान राम का, श्री राम का जो मंदिर है वो इस तरह से शिलाओं से तो बन रहा है, लेकिन भगवान राम का आशीर्वाद और उनका वो सभी प्राप्त होगा। सत्व जो है, कहते हैं वरुण जी, जब आप राम के नाम को आत्मसात कर लेंगे, वो जरूर कीजिए। राम जो मानव रूप में जन्म लिया और उन्होंने इसलिए जन्म लिया कि आप किस तरह मानव जीवन जीना है, किस तरह आपको उद्देश्य पूरे करने हैं, समाज के नियमों में रह के आपको किस तरह काम, क्रोध, मत, तमाम इन चीजों को छोड़कर
वो पुरुषत्व पाना है, उसके लिए वो तभी संभव है जब आप भगवान राम के नाम को आत्मसात करेंगे। मंदिर तो जरूर आइए, लेकिन उसके साथ वो सारी बुराइयां यूं ही छोड़ दीजिए, तब भगवान राम का असल भक्ति हो पाएगी। तो देखिए, क्योंकि राम लला है, राम बालक हैं, वो ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, क्योंकि जन्मभूमि है, राम जन्मे हैं यहाँ पर, इसलिए वो कहा गया कि राव दशरथ के महल किलकारियां गूंजें, देख कर झांकी मनोहर मातुजन रीझें, बाजे घर घर में बधाइयां फिर से अयोध्या में, सोहरों से गीत मेरा निवास पूरा हो। तो वो राम जो हैं वो लौट रहे हैं, राम की वो भव्यता है, राम की वो दिव्यता है, राम उस आनंद के साथ वापस हैं और हम आपको जो दिखा रहे हैं उसी आनंद के साथ आप इस लीला का, इस गुण का, इस रूप का, इस वैभव का आनंद ले रहे हैं।